9 मई हो गया था और 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया है जो शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ और उम्मीद करती हूँ कि आखिरी दफ़ा हो। लेकिन उसके बावजूद देखें, जो क्रेडिट जहाँ पे देना चाहिए उसके बावजूद अगर आप सोशल मीडिया खोले ना पीटीआई का, तो उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जिस तरह बल्ले की जगह पे जो जिस को भी निशान मिला है उसको जैसे उन्होंने फैलाने की कोशिश की है, फायदा नहीं होगा लेकिन उन्होंने जैसे कोशिश की है, मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के दिन अगर मैं उसको ना सराहूं तो ये मेरी तरफ से एक सहाफती बददियानती होगी, नंबर 1। सो अगर मैं उस चीज को माइंड में रखूं तो मैं कहूंगी कि जी पीटीआई की कैंपेन नंबर 1 पे थी, बिकॉज उनके ना कैंडिडेट्स का पता है, ना उनके निशान का पता है, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे आ रहे हैं, फिर लोगों को एजुकेट करना। हम और आप प्रेस क्लब के वोट डालने जाते हैं, ठीक है, ऑडियंस को नहीं पता, लेकिन हम जब प्रेस क्लब के वोट डालने जाते हैं हमें सबके नामों का पता होता है, लेकिन जब हम जाते हैं हमारे सामने आता है तो 1 मिनट लगता है ना रजिस्टर, उसका निशान क्या था, अच्छा नहीं मैं फलाने नु पाना है, समझ रहे आप, दिस इज द जनरल इलेक्शंस। पल्ले ना होने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पीटीआई को पड़ेगा और वो लाजमी पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे मैं समझती हूँ कि जो कैंपेन है वो बिलावल की है। उसकी वजह यह है कि बिलावल तो मेरे ख्याल से आखिरी 6 महीने उन्होंने सोचा कि मैंने कैंपेन करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, कम से कम 4 महीने तो बहुत एक्टिव थे। एब्सोल्युटली, और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की और उनकी भी कैंपेन बहुत शानदार रही, बहुत अच्छे उन्होंने पावर शोज किए। उनकी जो लाइन है चुनो नई सोच को, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, अगर आप कहेंगे तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज जो है उनकी कैंपेनिंग नंबर 2 पे और नंबर 3 पे नून लीग की कैंपेनिंग, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने आखिरी 20 दिन में कैंपेनिंग की और वो जो 20 दिन थे ना वो 4 महीने के बराबर उन्होंने कर दिए, लेकिन 1 पे पीटीआई, 2 पे पीपल्स पार्टी और नंबर 3 पे पीएमएलएन की। अच्छा, अब ये करेंगे तो अगर आप कैंपेनिंग का सोचें, अभी आप ही से सवाल कर लूं। से कर लेना। नहीं, मैं आपसे करता हूं जी, मेरी मर्जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, शुक्र है आपको पता लग गया कि यहाँ एंकर आप हैं। जी, मुझे ये बता दे, मुझे सिर्फ ये बता दे, आपको कैंपेन सबसे बेहतर किसकी लगी? मुझे ऐसा लगा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन सबसे अच्छी लगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। ना ही पैनाफ्लेक्स पे पैसे, ना ही मीडिया कैंपेन पे पैसे, ना ही किसी वर्कर को देने के लिए पैसे, ना ही कुरान का हलफ था, ना ही किसी और जमात का कोई हलफ था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी हेल्प की, पाकिस्तान के दीगर इदारों ने भी इनकी हेल्प की, पुलिस अलहदा से इनकी, मुझे तो ऐसा लग रहा था हर चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही आ रही है। तो हुनर ने जवाब की देना है, तो आपके सवाल मैं पूछ रहा हूं, सलमान हैज नेल्ड इट। सलमान ने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना, मेरे ख्याल से मेरे से भी बेहतर, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से आप रात की तस्वीर का भी जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नो डाउट के पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन्स को जो नए रंग दिए हैं वो तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने बताया कैंपेन की कैसे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीनेश हमारी बहन है, इन्होंने बिल्कुल सही कैटेगराइज किया पहले पे पीटीआई नून लीग, लेकिन मेरा यहाँ पे छोटा सा मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पीटीआई ने हालात को देखते हुए कैंपेन नहीं की। हालात देखें, कैंपेन, अच्छी कैंपेन क्या होती है? अच्छी कैंपेन बिलावल ने की, वो 16 महीने हुकूमत भी हो रही थी लेकिन साथ साथ वो इलेक्शन बोर्ड में भी जा रहे थे। हाँ, तो उनको फ्री ग्राउंड भी तो था ना, पीटीआई को नहीं, हालात को देखते हुए बिलावल खेला। पीटीआई ने 9 मई किया, पीटीआई के सैकड़ों केसेस थे और 6 बड़े सीरियस केसेस थे हाई कोर्ट और एहसाब अदालत और सुप्रीम कोर्ट में, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक सियासी केसेस थे उनका। आपने कहा पीटीआई ने 9 मई किया, ऑफ कोर्स पीटीआई उसमें इन्वॉल्व है, उस पे इल्जाम है। अभी फैसला आने देना। इट वुड बी बेटर टू से कि उन पे फैसला आने देना। नहीं, अब आप उसको निकाल तो नहीं सकते ना, लोग तो हैं ना, जाहिर है, बाकी किस हद तक हैं ये अलग बात। पीटीआई नहीं है ना सर, लोग हैं। देखिए उनके कई लोग गिरफ्तार। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, लेट्स टॉक अबाउट दिस ना, मैं फैक्ट्स दे देती हूँ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और वो जो महमूद रशीद साहब, उनके ऊपर फर्दर जो लेफ्ट राइट हो जाएगा, मेरा पॉइंट है ना, और वो 9 मई के हवाले से फर्दर जो आप बात कर रही हो वो सारे कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बुरी कैंपेन जो इस वक्त की है इस इलेक्शन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है कि वो अप टू द मार्क नहीं थी। अप टू द मार्क ये थी कि मेरे खिलाफ साइफर केस है, उसका पॉलिटिकल, उन्हें पता था कि पहले फैसला आ रहा है, तो उन्हें पॉलिटिकल कैंपेन ये करनी चाहिए थी कि जो मेरे उम्मीदवार हैं वो उनको लोग वोट कास्ट करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताबड़तोड़ कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चली है उसके बावजूद भी आपको बैलेट बॉक्स में वो रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन में एक करैक्टर होता है जिसको हम इलेक्शन मैनेजर कहते हैं, जो आपके वोटर को बैलेट बॉक्स तक लाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वोटर को इस बात पे एग्री करता है, उस बात को मेंटली प्रिपेयर करता है कि भाई तुमने जाना है वोट कास्ट करने, तो वो एलिमेंट इनका मिस रहा है। तो भैया ने इजाजत ही नहीं है, तो इजाजत आप किस काम पेश कर रहे हैं? आप एक मेरी बात, आप मुझे बताएं कि क्या वो कोई दफ्तर खोल सकते हैं
या वो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, वो झंडा लेके जा सकते हैं। इलेक्शन मोड क्या था? और यार इलेक्शन मोड तो उसमें होता है, इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे थे, नहीं होता, मोड ही नहीं बना, यूज हो रहा था। उनका मोड ही नहीं बना। मेरे भाई और मेरे सर, भाई, मैं इस फिलॉसफी को नहीं मानता। आप सिर्फ आराम व्यूज से लेने के लिए आराम से आराम से सिर्फ व्यूज लेने के लिए सलमान साहब क्यों उनको मौका नहीं दिया गया? यार, टाइम पूरा तामुल पूरा से, मौका पाकिस्तान तामुल को से। देना सर। कौन मैं सा? कहूं, आप बोल यार सर, मेरे कौन सा? डिसाइड करने सर, क्या बोल कौन दिया? सा? कौन सा? चले, मुझे अगर अच्छा, आप बोले। मुझे 3 अदनान मिनट देने हैं। अदनान, पहली बात तो ये यार थोड़ा आराम से ना मेरी जा रही, तो मैं फिर आप बातें पहले लिखी बोलो, फिर मैं बोलूं। सर